नमस्ते किसान भाइयों, आप सबका फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल किसान 0771 पे। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे जो है खेती किसानी का बेहतरीन और शानदार वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो है मिर्ची के फसल के ऊपर। और जैसे कि मिर्ची जो है हमारे भारत में बहुत ही अधिक और हर जगह पे बड़े बड़े पैमानों पे लगाया जाता है, और छोटे मोटे फार्मर भी जो है मिर्ची का फसल कर रहे हैं। तो जैसे कि आपके भी क्या मिर्ची में फ्लावरिंग का ड्रॉप या फूल जो है वो गिर रहे हैं, फल जो है वो भी गिर रहे हैं, और जैसे फूलों की संख्या जो है वो भी क्या आपके प्लॉट में कम है, तो इन सारी समस्याओं का जो है निवारण इस पूरे वीडियो में आपको मिलेगा। तो पूरे वीडियो को जो है बिना स्किप करे पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले जो है अपना फूल वो एक्चुअली गिरता क्यों है, वो रीजन क्या है, वैलिड रीजन जिसके कारण जो है अपने पौधे में फूलों की संख्या कम आता है। जैसे कि मैं आपको दिखा पाऊंगा, ये जो पौधा है इसमें आप देखेंगे जो फ्रूटिंग भी है इतना शानदार, माने हर ये जड़ से लेके देखेंगे जड़ से लेके पूरे टॉप तक। और जैसे इसमें देखेंगे फूल भी जो है अभी भी आ रहे हैं, जैसे मैं दिखा पाऊंगा ये छोटे छोटे जो कलियां है इसमें है। तो इसी प्रकार का अगर प्रोडक्शन आपको भी चाहिए तो इस पूरे वीडियो को देखिएगा। और इसमें जैसे सबसे पहले तो हम बताते हैं कि जो फूल जो ड्रॉपिंग या जो गिर रहे हैं उसका रीजन क्या है, क्योंकि अगर फूल गिर रहा है तो फल तो आएगा नहीं, निश्चित है। और अगर फल बन गया वो भी गिर रहा है तो प्रोडक्शन हम लोग आएगा नहीं। तो सबसे पहले तो फूल क्यों गिरता है, फूल गिरने का दो फैक्टर सबसे बड़ा और सबसे जो है तीन फैक्टर जो है सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण रहता है। सबसे पहले तो हो गया वातावरण। अगर हमारे वातावरण में टेम्परेचर बहुत हाई और बहुत लो, ये दो कंडीशन अगर रहता है तो अपना जो पौधा है ना वो तनाव में हो जाता है। उसका जो है वो फ्लोरिंग करेगा या खुद को मेंटेन करेगा, उस सिस्टम में वो कुछ भी नहीं कर पाता है। हाई टेम्परेचर हो गया तो अपने आप फूल गिर जाएगा, और लो टेम्परेचर होगा तो फूल अच्छे से आएगा नहीं, क्योंकि उसमें भी एक गर्माहट चाहिए फूल को रखने के लिए। तो ये तो पहला हो गया तापमान। अब दूसरा, अगर मान लीजिए आपके प्लॉट में फ्लावरिंग स्टेज में है या फ्रूट जो है बड़े हो रहे हैं, उस स्टेज में अगर आपके पौधे में या आपके मल्चिंग के अंदर अगर पानी नहीं है तो पौधा जो है फ्लोरिंग अच्छे से नहीं कर पाएगा, क्योंकि पानी जो है उसको पर्याप्त और निश्चित रूप से पानी चाहिए। अब तीसरा फैक्टर खाद। अगर हम फ्लोरिंग स्टेज में अच्छा खाद नहीं देंगे, जैसे मान लीजिए कुछ खाद का जो है काम भी रहता है, जैसे हम अगर नाइट्रोजन देंगे सिर्फ, पौधा क्या करेगा, बड़ा हो जाएगा लेकिन वो फ्लोरिंग नहीं लाएगा, क्योंकि उसका काम ही नहीं है उसका उस चीज के लिए। उसका काम है सिर्फ ग्रोथ ग्रोथ हार्मोन को बढ़ावाना। और अगर हम यूरिया चला रहे हैं तो ग्रोथ नहीं आएगा, या नाइट्रोजन बेस कोई भी चीज चला रहे हैं। इस प्रकार से जो ये तीन जो रीजन है ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि अपने पौधे में फ्लोरिंग ड्रॉपिंग हो रहा है या जो फ्रूट्स है वो गिर रहे हैं, इसका कारण है। अब जो है इन तीनों चीजों को पहले तो हम अगर पानी सही टाइम पे देना है, जिससे जो है पौधे में पानी पर्याप्त मात्रा में रहे, बहुत अधिक ना हो और बहुत कम ना हो, पानी उसको दिखाना है। गर्मी का अगर दिन है तो कम से कम जो उसको ये है हफ्ते में एक बार या 4 दिन में एक बार करवाना देना ही है। और जैसे ठंड का समय तो हफ्ते में एक बार कम से कम पानी देना है। इस प्रकार से जो इसको मेंटेन कर सकते हैं। और अब जो है इन समस्या को, जो फूल जो गिर रहे हैं इसको भी अपने को रोकना है। तो इसके लिए जो है अपने को कुछ कॉम्बिनेशन या कुछ खाद और साथ में कुछ टॉनिक को स्प्रे करवाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एक सबसे पहले तो आता है 05234। 05234 जो है वो 1 kg, और साथ ही में जैसे एग्रोमिक्स का जो आपका आता है मिनीमैक्स, उसमें जो है आपका नाइट्रो ये हो गया, कपर हो गया, बोरॉन हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैलेडियम हो गया, ये सारे चीज जो है उस प्रोडक्ट में है। तो उसका जो है 600 ग्राम या 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, और आपका 1 kg जो है 1 kg से 750 ग्राम 05234, इसका भी अगर आप 200 लीटर में स्प्रे लेंगे तो आपके जो फूल है वो गिरना बहुत हद तक कम हो जाएंगे, और साथ में जो है फ्रूटिंग भी जो है वो अच्छा होगा। अब जो दूसरा जो है 13-0-45, और साथ में जो है आप एग्रोमिन मिक्स का जो है मैक्स का जो है उसको चला सकते हैं 600 ग्राम या 2-3 ग्राम प्रति 1 लीटर पानी के हिसाब से। अगर उसका भी स्प्रे करते हैं तो भी जो है अपने पौधे में अच्छा फ्रूटिंग और अच्छा फ्लावरिंग दिखता है। अब जो है अपना तीसरा अल्फा नेप्थिल एसिटिक एसिड, ये भी जो है हमने देखा है कि जो भी फूल है उसको रोकने के लिए बहुत ही कारगर जो है एसिटिक एसिड है, जिसके कारण जो है अपना पौधा बहुत ही अच्छे से जो है फूलों को रोकता है, साथ ही में जो है अपना फल का भी जो है साइज में ग्रोथ करवाता है और फूलों की संख्या जो अपने प्लॉट में बढ़ाता है। तो इसका भी जो है आप
50 ml पर 200 लीटर पानी या 150 लीटर पानी में जो है स्प्रे ले सकते हैं। इससे भी जो है आपका बहुत हद तक ये बीमार जो ये आपका ये है फ्लावरिंग जो ड्रॉप हो रहा है वो रुक जाएगा। अब जो ये और एक कारण होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका पौधा अगर फ्लोरिंग स्टेज में या जैसे जैसे फ्रूटिंग स्टेज में है, ऐसे स्टेज में है, तो अपने को क्या होता है कि पौधे में ना एक नियमित खाद जो है चलाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले तो अपना ये काम कर लेना चाहिए कि नाइट्रोजन की जो है कमी करना चाहिए, नाइट्रोजन को कम करना चाहिए और साथ में जो पोटेशियम या पोटाश की जो मात्रा है उसको बढ़ाना चाहिए। क्योंकि नाइट्रोजन जो है ग्रोथ के लिए है और पोटाश जो है अपने पौधे में पहले तो वो बीमारियों को रोकता है, और साथ ही में जैसे अपने फल है उसके जैसे आप ये देख पाएंगे इसकी जो थिकनेस या जिसे हम बोलते हैं शाइनिंग, वो जो है शानदार बना रहता है। तो इसलिए जो है अपने पौधे में पोटाश की जो मात्रा है उसको कंटेंट को बढ़ाना है समय के साथ। और जैसे अगर मान लीजिए कि दूसरा जो ये है आपका नाइट्रोजन है उसकी मात्रा को कम करना है। तो इसी प्रकार से जो है हम मिर्ची का अगर देख रेख करेंगे तो अपने को अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। तो इसी प्रकार के और भी शानदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे जो है आपको सही जानकारी मिल पाए। जय श्री राम किसान भाइयों।